जय हिंद। आज हम लोग बात करते हैं हिमालय पर्वत कैसे उत्पन्न हुआ। आपको पता है कि ऊंचाई की दृष्टि से हिमालय पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है, जबकि लंबाई की दृष्टि से हिमालय दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वत है। प्रथम स्थान पर लंबाई की दृष्टि से देखें तो एंडीज पर्वतमाला है, दूसरे स्थान पर लंबाई की दृष्टि से आपका रॉकी पर्वतमाला है, और तीसरा सबसे बड़ा जो लंबा पर्वत है वह अपना हिमालय है। लेकिन बड़ा और विस्तृत क्षेत्रफल और ऊंचाई की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। तो आइए हम लोग देखते हैं हिमालय पर्वत कैसे उत्पन्न हुआ। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हिमालय उत्पत्ति की सिद्धांतों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कई सिद्धांत दिए गए, लेकिन सबसे सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स यानी विवर्तनिकी सिद्धांत। विवर्तनिकी सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक्स हैरी एस के समुद्र तल प्रसरण के आधार पर आया, और मैकेंजी पार्कर जैसे भूगर्भशास्त्रियों ने भी इस सिद्धांत को प्रतिपादित करके विकसित करके और आगे बढ़ाया। प्लेट टेक्टोनिक्स एक अलग सिद्धांत है, उसका एक अलग से मैं क्लास लूँगा। उसी सिद्धांत को अप्लाई करके हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर हिमालय की उत्पत्ति को समझना है तो आपको एक समय स्केल को जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझना पड़ेगा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है ना, हमारा ये जो घरों में कैलेंडर सटा हुआ होता है ना, उसमें साल 200 वर्ष ऐसे आप जो आखिरी समय को लेते हैं, ये मामूली से होते हैं जियोलॉजिकल किसी भी निर्माण में। यानी आप इस धरती के और इस ब्रह्मांड के तारों और ये सब के निर्माण की बात करते हैं तो करोड़ों लाखों अरबों वर्ष की बात करते हैं। तो एक बड़े बृहद स्तर पर एक जो समय सारणी बनाया गया है, ठीक है ना, तो उसी तरह से एक ऐसा समय सारणी बनाया गया जिसमें ये आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति और उसके सबको एडजस्ट किया जा सके। उसके तहत एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाया गया जिसके अंदर ईरा, इपोक, पीरियड ये सब डिवीजन किए गए हैं। अगर ये आप नहीं समझ रहे हो तो मैंने इस पर एक क्लास लिया है, आप उसको देखें। तो हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखेंगे, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो होता है वह करोड़ों वर्ष की बात करता है एक युग का। तो उसमें अगर हम लोग जाकर देखते हैं तो हिमालय की उत्पत्ति को उस टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अगर हम लोग बांटे तो 4 चरण में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। हिमालय की उत्पत्ति को कितने चरण में देख सकते हैं? 4 चरणों में देख सकते हैं। और इसकी कितनी श्रृंखलाएं उत्पन्न हुई है? 3 समानांतर श्रृंखलाएं उत्पन्न हुई है हिमालय की। तो हिमालय की 3 समानांतर श्रृंखलाएं महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक 4 चरणों में उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। तो इस 4 चरणों को हम लोग पहले देख लेते हैं। समय पहला चरण है 7 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 3.5 करोड़ वर्ष पहले तक, जिसको हम प्रथम चरण कह सकते हैं। दूसरा चरण अगर बात करें तो 3.5 करोड़ से 2.5 करोड़ वर्ष पहले तक, यानी 1 करोड़ बीच में। 2.5 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच का एक तीसरा चरण आ जाएगा, इसको मायोसीन युग कहते हैं, इसको ओलिगोसीन कहते हैं, और इसमें कई युग आ जाएंगे। और ये जो है आपका 1.5 करोड़ से 75 लाख वर्ष पूर्व तक का है। कहने का तात्पर्य है कि 75 लाख पूर्व तक हिमालय का तीनों श्रृंखला बन चुका था। अब अगर ये हम हिमालय की अगर बात कर रहे हैं, इसके प्रथम चरण की बात कर रहे हैं, तो हमको यहाँ 2 बातों को समझ लेते हैं। हिमालय की अवस्थिति को समझ लेते हैं, अर्थात हिमालय कहाँ है और किस तरह से अरेंज है। और दूसरा हम लोग यह बात समझ लेते हैं कि प्लेट टेक क्या होता है और हिमालय का निर्माण किन किन प्लेटों से हुआ है, और तब इसकी गतिविधियों को, प्रक्रियाओं को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग अगर इसकी बात करें हिमालय की अवस्थिति को, तो हम लोग देखेंगे कि यह हमारा भारत है, ठीक है ना, यह हमारा भारत है, आप जानते हैं। अब आपको ये भी पता है कि भारत के उत्तरी सीमा का निर्माण हमारा ये हिमालय पर्वत करता है। अब इसमें अगर हम लोग देखें कि उत्तरी सीमा का यह निर्धारण करता है, तो इसके ठीक उत्तर में जो है हमारा इस तरह से एक श्रृंखला है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं महान हिमालय। ठीक उसी के समानांतर एक दूसरी श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसको हम लोग कहते हैं मध्य हिमालय, और फिर उसके दक्षिण में एक और श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं।
ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इधर मैं थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा बनाया हूँ, इधर संकीर्ण बना दिया हूँ। तो इसके पीछे की रीजन ये है कि ये दोनों जो चोटी श्रृंखलाएं हैं आपस में आकर सट जाती है। एक मतलब ये कहिए कि पूर्वी छोर पर आते आते एक दूसरे के नज़दीक आ जाती है। हिमालय थोड़ा संकीर्ण हो गया है, और जबकि उत्तर के और पश्चिम की तरफ देखें तो ये बहुत विस्तृत है। एक और बात आप देख रहे होइएगा कि ये बीच वाला हम यहीं पर लेकर छोड़ दिए हैं। एक्चुअली बीच वाला यानी मध्य हिमालय जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र के आसपास से जाकर वह समाप्त हो गया है, ठीक है ना। वो क्या हो गया है, हमारा समाप्त हो गया है। तो कहाँ पर समाप्त हो गया है हिमालय हमारा, ये तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक फेमस क्षेत्र है जहाँ की चाय बहुत फेमस है। आप दार्जिलिंग वहाँ पर ये हमारा मध्य हिमालय जाकर खत्म हो जाता है। तो ये हमारा हिमालय की अवस्थिति को समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को भी मैं समझा दे रहा हूँ कि हमारा हिमालय और एक होता है हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। ये दोनों को समझ लें आप थोड़ा सा। हिमालय की जो है ना वो 3 श्रृंखलाएं हैं आपका। हिमालय की 3 श्रृंखला में है, एक हमारा महान हिमालय है, एक हमारा मध्य हिमालय है और एक हमारा शिवालिक है। देखिए ये नाम जो पड़े हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बातें पड़ी है। और आप अगर हम लोग देखते हैं कि शिवालिक का अगर हम लोग नाम देखें तो शिवालिक का नाम जो है बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी और रामधुन की पहाड़ी भी कहे जाते हैं। तो सबका अलग अलग है। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये 3 हिमालय का प्रकार है, यानी ये 3 श्रृंखलाएं हिमालय की है। और अगर हम लोग बात करें ट्रांस हिमालय की तो इसकी 4 श्रृंखलाएं हैं। इसमें पहला जो है वो है काराकोरम है, ठीक है ना। दूसरा है जो है वो लद्दाख है, ठीक है। और तीसरा जो है वो जास्कर है। और चौथा जो है जो धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है वो कैलाश पर्वत है। आप अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं और मैं समझता हूँ कि अधिकांश भारतीय यही समझते हैं कि कैलाश पर्वत जो है ना हिमालय पर ही है, लेकिन नहीं, कैलाश पर्वत हिमालय पर नहीं है। कैलाश पर्वत हिमालय के पार है, हिमालय के उस पार कश्मीर के क्षेत्र से सीधे उत्तर और पश्चिम में जाएंगे तो एक पामीर की घाट है और उससे नीचे यानी उससे पहले आएंगे तो 4 समानांतर श्रृंखलाएं हैं जो वलित पर्वत ही हैं। हिमालय भी आपका फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है, और ये आपका ट्रांस हिमालय भी वलित यानी फोल्डेड है, ठीक है ना, फोल्डेड माउंटेन है। अब समझ नहीं पाए होंगे, अगर कंफ्यूज करते हैं तो मैं क्लियर कर देता हूँ। हिमालय अलग है और ट्रांस हिमालय अलग है। ट्रांस का मतलब होता है के पार, ठीक है ना, के पार हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। अब कहेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, तो ये इसके पार जो है ना, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आपका पामीर का घाट है और इस पामीर के घाट के नीचे एक जो पर्वत श्रृंखला है वह है, क्या कहते हैं हम उसको, काराकोरम कहते हैं। उसके नीचे लद्दाख है और उसके नीचे जास्कर है और उसके नीचे आपका कैलाश है। अगर लंबाई देखें इन चारों में तो कैलाश पर्वत की लंबाई ज़्यादा है और यह जैन धर्म के लिए और हिंदू सनातन धर्म के लिए काफ़ी पवित्र स्थान है। और एक ऐसी मान्यताएं हैं कि कैलाश पर्वत के ऊपर से वायुयान नहीं गुजारा जाता है क्योंकि यह अति पवित्र स्थान है। ये एक माइथोलॉजी हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये भी हो सकता है अगर वैज्ञानिक तथ्यों के पीछे अगर जाए तो यह देख सकते हैं कि वह जो है काफ़ी ऊंचा है। कैलाश पर्वत ऊंचाई में ज़्यादा है और ऊंचाई के साथ ही साथ वहाँ पर वायु दाब का क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र है। इसकी वजह से दुर्घटनाएं संभावित होती है, इसलिए वहाँ पे जहाजें नहीं गुजारे जाते हैं। ऐसी बातें हो सकती है। खैर ये हम बात डिबेट का विषय है, इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं कि अगर हम लोग ये हिमालय की अवस्थिति को समझ गए और आप ये ध्यान रखेंगे कि ये
एक भारत में एक दो विश्व की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें से एक विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो K2 यानी काराकोरम या गाडविन ऑस्टिन जिसको कहते हैं। तो ये दोनों चोटी की अगर बात करें और ये हम आपसे पूछे कि क्या ये हिमालय पर्वतमाला पर है, तो नो, इसमें से एक हिमालय पर है और एक काराकोरम पर है। एक्चुअली गाडविन ऑस्टिन जो हमारा भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, ये हमारा हिमालय पर नहीं है, ये काराकोरम की चोटी है, ठीक है ना। और महान हिमालय की चोटी है आपका माउंट एवरेस्ट। अब कंफ्यूजन ये आपका क्रिएट करता है कि आप यह अंतर नहीं कर पाए हैं कि महान हिमालय और यानी हिमालय और ट्रांस हिमालय क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे, ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में एक वलित 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें से एक है काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा कैलाश है और ये भी वलित है। इसको क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय। और काराकोरम पर ही चोटी है भारत की सबसे ऊंची चोटी जो K2 यानी गाडविन ऑस्टिन है। अगर हम बात करें कि हिमालय, तो इसकी चोटी सबसे ऊंची आपका क्या है, आपका माउंट एवरेस्ट है। अगर हम हिमालय की अगर बात करें तो इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 2400 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसकी लंबाई, और चौड़ाई जो है 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच है। इसमें एक बात याद रखेंगे कि मध्य हिमालय जो है वो बंगाल के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र तक जाते जाते समाप्त हो जाता है, और दो महान हिमालय और शिवालिक दोनों के करीब आ गए हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यह जाकर। अब ये अगर हम लोग बात समझ गए होंगे तो इसके समझने की अगर हम लोग बात एक और यहाँ पर पॉइंट अगर हम ऐड कर दें तो हिमालय जो है ना भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा जलवायु विभाजक है। अगर यह हिमालय नहीं होता तो बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवाएं नहीं टकराती और पर्वतीय वर्षा भारत में नहीं होती, तो हमारा भारत सूखा प्रभावित क्षेत्र होता। अब ये बात समझ जाने के बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर ये बात है तो इसमें हम लोग प्लेट की बात कर लेते हैं। ये प्लेट क्या होता है और ये भारतीय प्लेट कहाँ है ये हम समझेंगे और तब हम लोग चरण पर चलेंगे इसके। अब हम एक बात करते हैं, ये हमारा प्राचीन काल का पृथ्वी है, आदि काल का पृथ्वी है। आप जानते हैं कि ये पृथ्वी पर एक वेगनर महोदय थे जिन्होंने ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी दिया था, अर्थात महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। उसमें उन्होंने कहा कि पूरा विश्व का जितना महादेश है सभी एक जगह थे। सभी कहाँ थे, एक जगह थे, और इस एक जगह को क्या कहा गया, पैंजिया कहा गया। इस स्थल खंड को क्या कहा गया, पैंजिया कहा गया, ठीक है ना। और बाकी जमीन वाला जो क्षेत्र थे वह क्या कहा जाएगा, पानी वाला क्षेत्र यानी जलीय क्षेत्र पैंथालासा, ठीक है ना। जलीय क्षेत्र क्या कहलाया, पैंथालासा कहलाया। लेकिन अब जलीय क्षेत्र हो या स्थलीय क्षेत्र हो, ये सभी जो भूदृष्ट है, ठीक है ना, भूदृष्ट जो आपका है यानी जो मिट्टी का ऊपर का जो पृथ्वी का जो आवरण है वह एक दृढ़ भूखंड है, ठीक है ना। दृढ़ भूखंड इसको कहते हैं, दृढ़ भूखंड, ठीक है ना। दृढ़ भूखंड यानी रिजिड, ठीक है ना। दृढ़ भूखंड जो पृथ्वी की ऊपरी परतों का जिन दृढ़ भूखंडों से निर्माण हुआ है उसी को हम लोग प्लेट कहते हैं। तो प्लेट आप समझ गए होंगे कि प्लेट क्या कहलाता है। कि प्लेट कहने का मतलब है कि जैसे हमारा ये घर बनाते हैं तो ये घर में नीचे टाइल्स लगाते हैं, तो एक ही बड़ा, अगर ये मान लीजिए कि 10 बाई 10 का ये रूम है तो इतना बड़ा एक टाइल तो नहीं लगा सकते हैं ना। लेकिन इस घर पर मिट्टी का नीचे का फर्श का जो एक दृढ़ हम प्लेट या टाइल्स जो लगाएंगे वो कई टुकड़ों में होगा और उसे मिलकर ये नीचे की सतह का निर्माण होगा। उसी तरह से पृथ्वी का जो ये सतह है ये ऐसे ही दृढ़ टाइल्सों से, यानी टाइल्स नहीं कहिए, कहने का मतलब प्लेटों से बना हुआ है। और ये टाइल्स जिस तरह से एक नहीं हो सकते इतने बड़े के लिए, ठीक इसी तरह से पृथ्वी का
पूरा जो क्षेत्र है वो एक ही प्लेट से नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं वो ब्रेक किए हैं प्लेट, यानी कहीं ना कहीं वो प्लेट क्या हुए हैं, टूटे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यह समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी के ऊपरी दृढ़ भूखंड का निर्माण कई प्लेटों से हुआ है। तो उसको एक प्लेट दूसरे को, तो इस तरह से 7 बड़े प्लेट है और बाकी कई छोटे छोटे प्लेट है। तो इन सब प्लेटों से मिलकर हमारा क्या हुआ है, पृथ्वी के ऊपरी दृढ़ भूखंड का निर्माण हुआ है। ये हमारा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत करता है। अब जो है क्या कहते हैं कि इस प्लेट में अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा ये जो है ना, ये भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट है, तो इसको हम लोग भारतीय प्लेट कहेंगे, ठीक है ना। ये हमारा कौन प्लेट है, भारतीय प्लेट है। और ये भारतीय प्लेट जो दक्षिण वाला है ना, एक्चुअली ये गोंडवाना लैंड का है। अब आप आश्चर्य किए होंगे कि ये गोंडवाना लैंड कहाँ से आ गया, तो इसको थोड़ा सा देखिए। ये जो है ना हमारा ये पैंजिया है, ये पैंजिया कहने का मतलब अस्थल भूखंड, ठीक है ना, अस्थल भूखंड। आदि काल में पृथ्वी के सभी स्थलखंड एक जगह थे और इसके बीच में एक दरार पड़ी, ठीक है ना। और इस दरार में धीरे धीरे क्या हुआ कि पानी भरते चला गया और यह बन गया टेथिस सागर, ठीक है ना। ये क्या बना हमारा, टेथिस सागर। और ये 2 भागों में टूटा, ठीक है ना। एक हम लोग कहते हैं अंगारा लैंड, ठीक है ना, अंगारा लैंड, और दक्षिण वाले भाग को कहते हैं गोंडवाना लैंड, ठीक है ना। अब ये गोंडवाना लैंड टूटा और अंगारा लैंड में टूटा, ये 2 भाग में शुरू के स्थलखंड टूट गए और ये भी अब कई टुकड़ों में टूटे और ये भी कई टुकड़ों में टूटे। इसमें आप देख सकते हैं हमारा एशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, फिर आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका प्लेट, ये सब ऊपर वाले में थे, अंगारा लैंड में थे। हमारा भारत का प्रायद्वीप भारत, और उसके बाद हमारा क्या कह सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये सब ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये हमारा गोंडवाना लैंड में थे। यानी हम यह कह सकते हैं कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड ये आदि काल के चट्टाने हैं, यानी बहुत प्रारंभ के हैं। तो ये इस तरह से हमारा क्या हुआ कि ये जो प्लेट है हमारा निर्माण हुआ। और इसमें अगर हम लोग देखें तो इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो भारतीय जो प्लेट है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ये भारतीय प्लेट है इधर से, ठीक है ना। और ये भारतीय प्लेट है और इस भारत के इधर अगर हम लोग देखें तो इधर जो हमारा है ये हमारा है यूरेशियाई प्लेट। कौन सा प्लेट है हमारा, ये यूरेशियाई प्लेट, ठीक है ना। यूरोप और एशिया को मिलाकर एक प्लेट बना है, उसको हम लोग यूरेशियाई प्लेट कहते हैं। तो हम लोग 2 प्लेट की हम लोग बात लेंगे और इसी 2 प्लेट के गति से हम लोग पूरे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझेंगे। तो प्लेट जो है एक हमारा क्या हुआ, इधर का ये हमारा यूरेशियाई प्लेट हो गया और ये भारतीय प्लेट है। अब इसमें एक खास बात आप याद रखेंगे कि यूरेशियाई प्लेट स्थिर था, ठीक है ना, स्थिर था, स्टेशनरी था, और ये भारतीय प्लेट जो था गतिमान था। और गतिमान था किधर की दिशा में, उत्तर दिशा में, ठीक है ना। ये किस दिशा में गतिमान था, उत्तरी दिशा में था, ठीक है ना। यानी ये भारतीय प्लेट जो थे उत्तर दिशा में गतिमान थे और ये यूरेशियाई प्लेट स्थिर थे। ये बात समझ में आ गई। तो अब ये बात समझ में आ गई तो एक बात और हम समझा देते हैं यहाँ पर कि प्लेट अगर है, यहाँ पर एक प्लेट है और यहाँ पर एक प्लेट है, फिर हम अगर ये बात करें तो प्लेटों में 3 तरह की गति होती है, ठीक है ना। प्लेट प्रवाह करते हैं, गति करते हैं, इसीलिए प्राचीन काल में, आदि काल में, आरंभिक काल में जो सभी महादेश एक जगह थे वो आज अलग अलग हो गए हैं। और आने वाले 15 मिलियन ईयर्स बाद अगर हम कहें तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश जो थोड़ा सा जुड़े हुए हैं उससे और बहुत दूर भाग जाएंगे, अर्थात ये गति कर रहे हैं। तो एक संभावना प्लेट का हो सकती है कि एक दूसरे से ये दूर भागे। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि ये जो प्लेट है वह एक दूसरे के पास आए, ठीक है ना, एक दूसरे को पास आए, ठीक है ना, एक दूसरे के पास आए।
और तीसरी जो हो सकती है वो हो सकती है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से रगड़ खा के चले, ठीक है ना, यानी आपस में क्या करे, रगड़ खाए। तो ये जो है एक दूसरे से दूर जाए, इसको हम लोग बोलते हैं निर्माणकारी, ठीक है ना, गति, और इसको कहते हैं विनाशकारी गति, और इसको कहते हैं रचनात्मक या सुरक्षात्मक, ठीक है ना, गति। अब इस तीनों को कहने का समझ में ये समझिए कि ये कह रहा है कि दो प्लेट दूर भागेंगे तो वहाँ गड्ढा का निर्माण होगा, यानी महासागर का निर्माण होगा। तो ये निर्माणकारी गतिविधियाँ हो गई। ये जो है आपका दो प्लेट आपस में टकराएंगे। सपोज कीजिए कि ये अगर एक प्लेट है और एक प्लेट है, आपस में टकराएंगे, नीचे जगह नहीं है, तो क्या करेंगे, टक्कर से ये ऊपर की तरफ ऐसे, ये अगर टकराएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, यानी ये टूटेंगे और ऊपर कुछ फेंकेंगे, यानी पर्वत पहाड़ का निर्माण करेंगे। और ये टकराएंगे तो टक्कर से धड़कन बढ़ेगी इसकी, तो क्या होगा, सोचिए तो जरा गेस कीजिए, तो भूकंप आएंगे, ठीक है ना। तो और रचनात्मक सीमा जो ये होगी, यानी ये रगड़ खार के इस तरह से चलेंगे, तो रगड़ खाते हुए ठेलते हुए चलिएगा तो दोनों हिलते हुए चलिएगा तो फिर हिलेगा, यानी भूकंप आएगा। तो ये और ये जो दोनों गति अगर प्लेट की कहीं है तो वह क्या होगा, भूकंप लाने वाला होगा और विनाशकारी भी गति होगा। तो ये तीन बातें आप देख लिए। तो ये तीन बातों को देखकर अब हम लोग चलते हैं हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की प्रथम चरण। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की प्रथम चरण को अगर हम लोग देखें तो इसमें यह देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर एक प्लेट बना लेते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर हम प्लेट बना लेते हैं। अब यह प्लेट जरा गौर से देखिएगा, ये हमारा भारतीय प्लेट है, ठीक है ना, और ये यूरेशियाई प्लेट है। और ये बात आप देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि यूरेशियाई प्लेट जो है या तो हमारा स्थिर है और यह गति कर रहा है, ये समझ गए। अब इसके बाद एक सागर का मैंने नाम लिया था, टेथिस सागर। अब ये भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच में टेथिस सागर था, ठीक है ना। तो ये हमारा इसके बीच में अगर हम लोग यह बात करें तो ये टेथिस सागर था। यह हिमालय पर्वत के निर्माण के पहले की बात है। क्या बात है, हमने क्या कहा कि एक यूरेशियाई प्लेट है, ये भारत का हमारा स्थिति है, ये इधर यूरेशियाई प्लेट है, इधर भारत है, ठीक है। इसके बीच में जो यहाँ पर था, यहाँ पर हमारा बीच में कौन सागर था, टेथिस सागर था। ये बात हुआ। अब 7 करोड़ से 35 करोड़ के वर्ष पूर्व के बीच में क्या होता है, कैसा हालात उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न हालात यह होता है कि यूरेशियाई प्लेट स्थिर रहता है, भारतीय प्लेट इसके तरफ जाता है। तो इसके तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे सागर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि इसके बाद का अगला जो चरण आया, ये हमारा क्या हुआ, ये सागर क्या होगा, बंद हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा सागर ये बंद हो गया। अब इतने ही तक काम होता है, तब तक हमारा ये प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। बात को समझ गए। प्रथम चरण में मैंने दो ही बात कहा, एक ये कि स्थिर था कौन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, भारतीय प्लेट इधर से गति किया, इसके बीच में जो टेथिस सागर था वह बंद हो गया। अब ये टेथिस सागर जब बंद होगा तो इसके जो अंदर मलबे रहेंगे, सेडिमेंट रहेंगे, ठीक है ना, और जो रहेंगे वो सब क्या करेंगे, इस पर दबाव डालेंगे। तो इसका दक्षिणी जो हमारा एशियाई प्लेट, इसका जो प्लेट था, ये आपका कहते हैं, ये प्लेट जो है अब क्या करेगा, ये जो इससे और करीब आएगा, और करीब आने के बाद क्या होगा, इसको अगले चरण में देख लेते हैं। तो अगले चरण को देखते हैं हम लोग। अगला चरण में क्या होता है, इसे जरा गौर से देखिएगा। अगला चरण में हमारा होता है क्या कि अब जब टेथिस सागर बंद हो गया है तो अब यह गति तो कर ही रहा है, लगातार गति। तो लगातार गति करने से क्या हो जाएगा, जरा गौर से देखिएगा। हमारा यहाँ पर ये क्या है, यूरेशियाई प्लेट है, ठीक है ना, ये यूरेशियाई प्लेट है। ये हमारा कैसा प्लेट है, स्थिर प्लेट है, ठीक है। अब ये सागर बंद हो गया, पहले ये सागर था टेथिस सागर, ये कौन सागर था, टेथिस सागर,
टेथिस सागर यह बन चुका है। अब ये और इधर गति कर रहा है और यह जो है हमारा ये भारी प्लेट है, ठीक है ना। भारतीय प्लेट जो है यूरेशियाई प्लेट की तुलना में भारी प्लेट है। तो कहीं पे दो ऐसे चीजें जा रही है तो जो भारी होगा वो नीचे क्षेपित हो जाएगा, तो वो नीचे दल जाएगा। बस हुआ क्या कि ये जो भारतीय प्लेट जो है आपका ये क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, नीचे की तरफ क्या हो गया, क्षेपित हो गया, ठीक है ना। नीचे की तरफ क्या हो गया, क्षेपित हो गया हमारा ये भारतीय प्लेट क्या हो गया, यूरेशियाई प्लेट के नीचे की तरफ क्षेपित हो गया। तो अब इस यूरेशियाई प्लेट का ये दक्षिणी जो भाग था यह टूट गया और यह टूट कर क्या किया कि हिमालय पर्वत का निर्माण कर दिया। तो हिमालय पर्वत का कैसे निर्माण कर दिया, तो जरा गौर से देखिए कि ये आपका कौन सा प्लेट है, ये आपका यूरेशियाई अपनी जगह पर है, ठीक है ना। अब जो है यहाँ से यूरेशियाई प्लेट जो है स्थिर रहेगा और यह यूरेशियाई प्लेट का ये वाला भाग टूटेगा और ये क्या हो जाएगा कि ये उठ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और उठ कर ये जो हमारा इधर से ये जो प्लेट है ये तो नीचे की तरफ सबकट हो गया है, झुक गया है, क्षेपित हो गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि इस तरह से एक चोटी का निर्माण हो जाएगा, यानी ये ऊंचा भाग हो जाएगा। यही हमारा है महान हिमालय, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, महान हिमालय हो गया। तो ये महान हिमालय की उत्पत्ति हो गई। अब ये महान हिमालय की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। किस चरण में, दूसरे चरण में 3.5 करोड़ से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व, जिसको ओलिगोसीन युग कहते हैं। अब ये चरण समाप्त होता है। इस चरण में क्या किया हुआ, इस चरण में भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट के नीचे क्षेपित हो गया, जिससे अधिक वलन हुआ, यानी मोड़ पैदा हुआ, टूटा, दबाव पड़ा। कहाँ पर, यूरेशियाई प्लेट के दक्षिणी छोर पर। इसका ये भाग ऊपर उठ गया, महान हिमालय की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब ये जो है आपका फिर क्या होता है कि ये जो निर्माण हो जाता है इसमें क्या हो जाता है कि ये भारतीय प्लेट तो अभी भी अंदर की तरफ अब जा ही रहा है, ठीक है ना। तो इसके और दक्षिणी छोर को क्या करेगा, तोड़ेगा और अगले क्या कहते हैं श्रृंखला के उत्पत्ति में ये अपना क्या करेगा, आराम यहीं से कर देगा। तो यहीं पर ये चरण समाप्त होती है। अब हम लोग तीसरे चरण की बात करते हैं। अब हमारा ये देखते हैं कि ये हमारा यूरेशियाई प्लेट है, ठीक है। अब इसमें हमारा ये भारतीय प्लेट है जो कहाँ चला गया है, भारतीय प्लेट हमारा इसके अंदर चला गया है, ठीक है, इसके अंदर। ये हमारा क्या हुआ, महान हिमालय, और इसके समांतर एक और हिमालय की श्रृंखलाएं पैदा लगेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, महान हिमालय, और ये हमारा हो गया मध्य हिमालय। ये जो आप देख रहे हैं चोटी, ये मध्य हिमालय, और ये क्या हो गया, महान हिमालय। अब एक बात यहाँ पर समझिएगा, अग्र खंड, खंड बोले मतलब गड्ढा समझिए, है ना, अग्र खंड। अब जरा गौर से समझिए कि अगर कोई आपका प्लेट है यहाँ पर इधर से और कोई प्लेट इधर जाकर इसमें घुस जाएगा, तो यहाँ पर ये तो आपका गड्ढा का निर्माण होगा ना, तो ये गड्ढा का निर्माण तो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये कि क्या निर्मित हुआ, ये जो निर्मित हुआ अग्रखंड निर्मित हुआ। इसको हम लोग, अग्र मतलब आ गया, खंड मतलब गड्ढा समझिए, अग्रखंड का खड्डा का निर्माण हो गया। अब ये अग्रखंड जो निर्माण हुआ, अब ये जरा गौर से एक चीज और यहाँ पर समझे रहिएगा कि ये जो प्लेट, ये आपका जो टेथिस सागर था, इसमें मलबा रहा होगा। मलबा का मतलब होता है सेडिमेंट्स, यानी उसमें जो जमा हुआ है गाद के रूप में, ठीक है ना। तो ये मलबा होगा, तो यहाँ पर भी ये मलबा जमा रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका ये तीसरा चरण में। तो अब यहाँ पर ये दोनों कि अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग यह देखेंगे कि टेथिस सागर में निक्षेपित मलबों
से महान एवं मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला जो होगा वो टेथी सागर के मलबे से शिवालिक का निर्माण नहीं होगा। दरअसल वो होगा, इसको आगे हम बात करते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। एक शब्द आएगा, जो भूगोल के विद्यार्थी नहीं होंगे वो निक्षेपित, अपर्दन, निक्षेपण ये सब नहीं समझते होंगे। निक्षेपित का मतलब होता है जमा कर देना, अपर्दन का मतलब होता है काट देना, तोड़ के, बहा के, और प्रवाह ही करते हैं ले जाना। अपर्दन काटना, प्रवाह ले जाना, ढोना, और निक्षेपित यानी जमा कर देना। ठीक है। तो टेथी सागर में जो मलबे, तो ये जो आपके यूरेशियाई प्लेट इधर स्थित थे और ये इधर से जा रहे थे, तो इसमें जो मलबे थे वो टक्कर से क्या हुआ, ऊपर उठे, और उससे क्या हुआ कि महान हिमालय का निर्माण हो गया आपका ये, और फिर हमारा उसके मध्य में, उसके दक्षिण छोर पर मध्य हिमालय का निर्माण हो गया। अब जो है यहाँ पर क्या होता है से समझेंगे कि इस हिमालय की उत्पत्ति के उधर साइड से पूर्ववर्ती कुछ नदियाँ थी, जो नदियाँ बह रही थी, ठीक है ना। और वह नदियाँ करोड़ों वर्ष बीतने पर क्या की कि इस दोनों पर्वत श्रृंखलाओं को अपर्दित की, यानी उसको काटी। अब इसको समझेंगे कैसे अपर्दित करता है। एक सिंपल सा बात समझिए। बरसात के आप गर्मी के दिनों में अपने दरवाजे पर मिट्टी डालकर चौरस करते हैं। बरसात के दिनों में वर्षा होती है और वो पानी क्या करता है, उसके सारे मिट्टी को बहाकर अपने साथ फिर चौर में छोड़ाता है। अगर हम लोग हर साल भरते हैं और हर साल बरसात उसको फिर रखाता है, अगर ये नहीं रखता तो दरवाज़ा वो चटीला हो जाता है, चौर क्या हो जाता है, बहुत गड्ढा हो जाता है। तो ये पानी जो होती है ना, वो क्या करते हैं, वो अपर्दित करते हैं, चट्टानों को काटते हैं और आगे बहाकर ले जाते हैं और कहीं छोड़ देते हैं, यानी नीचे पिट कर देते हैं। तो हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय से कई नदियाँ गुजर रही थी उस समय, और वो नदियाँ सब इसके क्या की कि भागों को, चट्टानों को अपर्दित की, और वो अपर्दित चट्टानें जो थी वो इसके अग्रखंड में जमा की। ठीक है ना। ये हमारा अग्रखंड जो गड्ढा बना था उसमें ये जमा कर दी, और यह जो मलबा जमा होगा, यह मलबा ऊपर उठेगा, तब हमारा शिवालिक श्रेणी का निर्माण होगा। तब हमारा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये हमारा क्या होगा, ये कौन सा हुआ, ये हमारा यूरेशियाई प्लेट हुआ। इसका पहला उठ चुका है, दूसरा उठ चुका है, अब दूसरा जो उठा था वो मध्य हिमालय था, तीसरा उसका शिवालिक हो जाएगा। और ये हमारा क्या था, ये हमारा इसके अंदर कौन प्लेट चला गया था, हमारा भारतीय प्लेट चला गया था। तो अब हमारा ये तीनों श्रृंखला, ये महान हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक, ठीक है ना। ये शिवालिक सीरीज है, ये हमारा मध्य हिमालय, ये महान हिमालय। तो शिवालिक का निर्माण अगर हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, शिवालिक का निर्माण तो नदियों द्वारा महान एवं मध्य हिमालय के चट्टानों के अपर्दन से निक्षेपित मलबों से शिवालिक श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि शिवालिक श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ। एक अति महत्वपूर्ण जो यहाँ याद करने की चीज़ है वो याद रखेंगे कि टेथी सागर में जो निक्षेपित मलबे थे उससे महान हिमालय और मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, जबकि इस महान और मध्य हिमालय को जो नदियाँ अपर्दित करके मलबे इसके अग्रखंड में जो जमा किया उस मलबे से हमारा शिवालिक का निर्माण हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि आप हिमालय की उत्पत्ति को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको हिमालय की उत्पत्ति को 4 चरणों में आप देख सकते हैं। ये प्रथम चरण था, यह हमारा द्वितीय चरण था, और यह हमारा तृतीय चरण था, और यह हमारा चतुर्थ चरण था।
ठीक है ना। तो ये 7 करोड़ से 3.5 करोड़ वर्ष पहले प्रथम चरण हुआ, जिसमें ये हमारा टेथी सागर बंद हो गया, प्रथम चरण समाप्त हो गया। 3.5 करोड़ से 2.5 करोड़ वर्ष पहले ओलिगोसीन युग में हमारा भारतीय जो प्लेट था वह क्षेपित हो गया यूरेशियाई प्लेट में, और टेथी सागर में मलबे जमे थे वो उसका उत्थान हुआ और वहाँ महान हिमालय का निर्माण हुआ। ये हमारा दूसरा चरण समाप्त होता है। और इसके आगे अग्रखंड का निर्माण होता है। इसमें फिर है कि इसका यूरेशियाई प्लेट का दक्षिणी जो सीमा है वो टूटता है। और हम लोग अगर देखें तो अगर यहाँ पर एक सवाल आपसे अगर पूछे कि इसमें सबसे ज़्यादा चरण ऊर्जा वाला जो था वो सर्वाधिक ऊर्जा का चरण कौन था, तो वो दूसरा था, क्योंकि महान हिमालय बना। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी से ऊर्जा से ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे के, मानिए ये प्लेट तो इसके लिए था इधर से क्षेपित हुआ, सबसे ज़्यादा एनर्जी लेकर इसी दूसरे चरण में, इसमें महान हिमालय का निर्माण होता है। तीसरा में क्या होता है, मध्य हिमालय का निर्माण होता है। चौथा में क्या होता है, शिवालिक का निर्माण होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात याद है कि महान और मध्य हिमालय टेथी सागर के मलबों से हुआ जो उसमें नीचे भी था, और मध्य और महान हिमालय से जो नदियाँ गुजरी और उसको जो अपरदित करके मध्य और महान हिमालय की चट्टानों को अपरदित करके जो मलबे निक्षेप किए हमारे अग्रखंड में, उससे शिवालिक का निर्माण हुआ। दैट्स इट, थैंक यू।